Bismillahirrahmanirrahim. All right, everyone, welcome to the web development course. Uh, Today is the first lecture where we will see how internet works. तो जनाब होता यूं है कि आपको ये इस तरह से एक बिल्डिंग सी नजर आ रही है, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग है ये इसको बेसिकली हम कहते हैं डेटा सेंटर। ओके, अब ये जो डेटा सेंटर है बेसिकली इसके अंदर हमारे होते हैं सर्वर्स, ठीक हो गया, जिनके अंदर हमारे पास स्टोरेज होती है, ठीक है, और उसके अलावा कंप्यूट पावर होती है, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स पड़े होते हैं ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ। ओके, ऑलराइट। अब ये तो इसका मतलब जनरल सा मतलब आउटर लुक था डेटा सेंटर का। अब हम देखते हैं कि डेटा सेंटर लाइक कैसा दिखता है अंदर। ऑलराइट, उससे पहले ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे दुनिया भर में काफी सारे उनके अंदर कंट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह से जिस तरह से हमारे सिंगापुर के अंदर मतलब एक डेटा सेंटर है, ठीक है, एक जकार्ता के अंदर हमारा डेटा सेंटर है, ठीक है। हाँ, अगर हम एशिया की बात करें, पाकिस्तान के करीब करीब जो डेटा सेंटर पड़ते हैं वो एक मुंबई का है और दिल्ली का है, ठीक है। तो दिल्ली का जो डेटा सेंटर है वो हमें सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। और इसी तरह से अगर हम कनाडा में चले जाएं तो टोरंटो के अंदर डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है। और यूएसए के अंदर हमारे पास नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर और इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डेटा सेंटर्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके अंदर टॉप पर जो मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो गूगल है, ठीक है। उसके अलावा अमेज़न है, फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक हो गया। तो द थिंग इज के इन डेटा सेंटर्स के अंदर ये जो बिल्डिंग्स थी इनके अंदर इस तरह से हमारे पास कुछ रैक्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक हो गया कि जिस तरह से हमारे पास ये एक रैक पड़ा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा रैक ये पड़ा है, तीसरा रैक ये पड़ा है, सो ऑन, ये मतलब सीरीज के अंदर पड़े होते हैं। और इस साइड पे भी हमारे पास पड़े हैं। तो ये मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा सारा हॉल होता है जिसके अंदर इस तरह के रैक्स वगैरह रखे होते हैं। अब इन रैक्स के अंदर क्या होता है, इन रैक्स के अंदर हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। इन रैक्स के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनके अंदर वो जीपीयूज होते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन से तो रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, टीपीयूज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो इन रैक्स के अंदर पड़ी होती हैं, और इस एक रैक को हम मतलब एज अ सर्वर कंसिडर करते हैं। तो मतलब इधर मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे डेटा सेंटर्स में। तो अब इन डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए और इनको सिक्योर बनाने के लिए काफ़ी सारे हमें मतलब ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है।
जिस तरह से ये एक क्रू है डेटा सेंटर में जो काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको डेटा सेंटर को क्रिएट किया हुआ है और इन्होंने अब इसको मेंटेन करना है, तो ये उसकी मेंटेनेंस को देख रहे हैं कि जी कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, या अगर आ रहा है तो वो टाइमली मतलब उसको फिक्स अप कर सके। अच्छा, अब वो कहता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। कहता है आपने मतलब अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो वो जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, बेसिकली क्या होता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे होते हैं आपसे, जेन्युइनली, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो डेटा है वीडियो का, ये रिजाइड कर रहा होता है गूगल के किसी डेटा सेंटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में बैठे गूगल यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहे हो, और वो जो वीडियो है उसका डेटा जो स्टोर्ड है, वो वीडियो जो स्टोर्ड है वो फ्लोरिडा के अंदर, यूएसए के अंदर एक डेटा सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है। अब होता क्या है, ये जो वो डेटा सेंटर होते हैं, ये काफी ज्यादा मतलब डिस्टेंस पे होते हैं। अब इस डेटा की ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। दो जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं डेटा की ट्रांसफर के लिए, वो एक मेथड है कि जी आप थ्रू सैटेलाइट मतलब भेज दें। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये डेटा सेंटर है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सर्वर पड़े हैं, और इसी तरीके से ये हमारे पास सैटेलाइट्स वगैरह आ गई, ठीक है। और आप इधर पाकिस्तान में अपने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब को यूज कर रहे हो। तो द थिंग इज कि होगा क्या कि सबसे पहले ये मतलब रेडियो वेव या रेडियो सिग्नल से जाएंगे इधर सेटेलाइट पर, और फिर वहां से ये पे एक तो पहले रिसीव होके, रिसीव होने के बाद दोबारा ये ट्रांसमिट हो गए, और आपके पास जो मोबाइल डिवाइस है ये उस पे आके दोबारा रिसीव होंगे। अब हमारे पास जितनी भी ये डिवाइस है, चाहे मोबाइल डिवाइस है, चाहे सैटेलाइट है, चाहे डेटा सेंटर है, इन सब में हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, ठीक हो गया। और नाउ द थिंग इज कि ट्रांसमीटर्स बेसिकली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रिसीवर्स डेटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर। अब इशू ये है कि ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ये तकरीबन 22,000 किलोमीटर्स अवे होती हैं इक्वेटर से, ठीक हो गया। अब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और अगर पहले कोई डेटा पैकेट इधर जाएगा या डेटा इधर जाएगा सेटेलाइट पर 22,000, और फिर वापस इधर पे इस ह्यूमन के डिवाइस के ऊपर आएगा, तो इसे दोबारा 22,000 मजीद डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 44,000 किलोमीटर्स का बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा 44,000 माइल्स का बन जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब द थिंग इज कि इतने ज्यादा डिस्टेंस पे जब डेटा की ट्रांसमिशन होगी, तो उस डेटा को ट्रांसमिट होने में काफी ज्यादा डिलेस आएंगे, जो कि कॉज करेगा वीडियो की स्लो ब्राउजिंग, ठीक है। और वीडियो हमारी रुक रुक कर चल रही होगी, और काफी ज्यादा इम्कानात हैं कि आप इस चीज पे मतलब काफी ज्यादा खफा हो जाए, और शायद आप अपना लैपटॉप भी तोड़ दें। तो हम इस तरह की चीजों से बचना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसके अंदर होता यह है कि बेसिकली हम इंटरनेट के जो नेटवर्क है उसको यूज करते हैं। अब ये जो इंटरनेट का नेटवर्क है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट थर्ड लेयर है, उसके बाद ये सेकंड लेयर है, और फिर ये हमारे पास लेयर 1 है। अब ये जो थर्ड लेयर है, इसके अंदर यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज कर लूँ कि ओके, तो इसके अंदर हमारे पास यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि अपने होम्स, ठीक है,
या फिर अपने ऑफिस वगैरह में बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। होता क्या है कि लेट्स से इस यूजर ने जो घर पे बैठा है इसने एक सेल्फी ली और ये सेंड करना चाहते हैं बाकी लोगों को। तो सबसे पहले तो मतलब उन्होंने अपने मोबाइल से एक सेल्फी ली। ठीक है, फिर ये जो है मतलब मुख्तलिफ वाईफाई पे जाएगी, वाईफाई से होते हुए मतलब मुख्तलिफ इंटरनेट हाउस पे जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं कि ये लेट्स से हमारे इधर पहले वाईफाई पे गई। ठीक है, घर के वाईफाई के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये वाईफाई से तारें जा रही होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनके मतलब ये टावर्स वगैरह पर होते हैं, आईएसपी। ठीक है, अच्छा और यहाँ से होते हुए ये इंटरनेट हब्स में जा रही होती हैं। अब ये इंटरनेट हब्स क्या है ये भी हम देखेंगे। और इस तरह से मुख्तलिफ ये मतलब राउट्स को फॉलो करती हैं। तो चलेंगे इसको मजीद हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि ये एक सेल्फी ली है किसी यूजर ने, और जब ये सेल्फी ली तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर कट की जाती है। मतलब 4 से ज्यादा ही होते हैं फॉर द बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग। हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये 4 पार्ट्स के अंदर कट होती है। अब जब ये कट हो गई तो ये चारों पार्ट्स अलग अलग हो गए। ठीक है, और अब ये अगर इन आइसोलेटेड पार्ट्स को आप देखो तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए ये समझना कि ये पिक्चर किस चीज की है। ठीक है, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है कि ये पिक्चर है क्या। अच्छा, उसके बाद ये जो हर एक पार्ट है ये बेसिकली क्या होता है कि इसको बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट भी किया जाता है। ठीक हो गया, कि हर एक पार्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4 ये 4 पार्ट से इनको बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये बाइनरी कोड्स क्या हैं, ये बेसिकली जीरोस एंड वंस के कम्बिनेशन है। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी मीन्स दैट हैज 2 ऑप्शंस ओनली। बाइनरी बाय मतलब 2 ऑप्शंस ओनली। ओके, अब ये जो 2 ऑप्शंस होती हैं ये 2 स्टेट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ऑन और ऑफ। क्योंकि हमारी मशीन्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स को अंडरस्टैंड करती हैं, और ट्रांजिस्टर्स की 2 ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। नाउ द थिंग इज सॉरी नाउ द थिंग इज कि ये जो हमारे पास बाइनरी स्टेट्स की अदर एग्जांपल ये हैं कि लेट्स से आप एक एग्जाम के अंदर पास हो गए या फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से लाइट का बल्ब या तो ऑन होगा, ठीक है, या फिर वो ऑफ होगा। ओके, अच्छा, ये मतलब चंद एग्जांपल होगी बाइनरी की। और ये जो रिप्रेजेंट होती हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये जीरोस और वन। तो ऑन स्टेट को हम वन कंसिडर करते हैं और ऑफ स्टेट को हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जितना भी डेटा होता है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो में हो, टेक्स्ट में हो, ठीक है, या किसी भी और फॉर्म के अंदर हो, वो सारे का सारा डेटा जीरोस और वंस के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होगा। और इस फॉर्मेट को हम बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं। तो हमारे ये चारों के चारों पीसेस जो एक मतलब इमेज के आए थे, वो सारे बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इधर कन्वर्जन उनकी हो चुकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कन्वर्जन के बाद होता क्या कहता है कि ये जो बाइनरीज है ना, ये जीरो और वन की फॉर्म में है। ठीक है, एक जो मतलब बाइनरी यूनिट है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बिट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये एक जीरो है तो ये 1 बिट होगा। ठीक है, ये सेकंड बिट है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स जो है वो क्या होता है, 1 बाइट होता है। ठीक हो गया।
वो 1 बाइट होगा। अच्छा, अब वो ये कहता है कि लेट्स सपोज कि हमारा ये जो इमेज था, ये इमेज कंसीडर हम करते हैं कि ये 1.1 MB का था। तो इसके अंदर अप्रॉक्स 8 मिलियन प्लस बिट्स एंड बाइट्स आ जाएंगे। तो मतलब 8 मिलियन प्लस बिट्स के अंदर ये इस एक सिंगल इमेज की कन्वर्जन होगी, जिसके 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल 4 पार्ट्स 8 मिलियन प्लस बिट्स एंड बाइट्स पे कंप्रोमाइज कंसिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो जितने हमारे पास पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई, हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक पैकेट लेना है। ठीक है, होता क्या है बैकएंड पे कि एक पैकेट क्रिएट होता है, और ये जो पैकेट है, इसके अंदर हर एक पैकेट के अंदर एक जो हमारा सेक्शन है या पार्ट जो है उसका इमेज का वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल पैकेट 1 के अंदर थर्ड पार्ट चला गया उस सेल्फी इमेज का, पैकेट 2 के अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट चला गया, पैकेट 3 के अंदर फोर्थ पार्ट चला गया, और पैकेट 4 के अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट चला गया। तो जितने उसके टुकड़े होंगे उतने हमारे पास डेटा पैकेट्स बन जाएंगे। और जब ये और जब डेटा इन पैकेट्स के अंदर आ जाएगा, तो फिर इन पैकेट्स को क्लोज करके, ठीक है, तो इन पर एड्रेस लिखा जाएगा। एड्रेस के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, पहला कि ये किसकी जानिब से भेजा जा रहा है, ठीक है, और ये एक न्यूमेरिक एड्रेस होगा जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा जो सेक्शन है इस एड्रेस का, वो ये होगा कि किसकी तरफ ये पैकेट जाना है, जिसको हम अगेन मतलब वो भी एक न्यूमेरिक फॉर्मेट होगा, और उसको भी हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के घर का एड्रेस होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक पार्सल भेजता हूँ वाया टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस मुझसे पूछता है फॉर्म के ऊपर, वो जब उसके अपने पैकेट के फॉर्म के ऊपर होता है कि फ्रॉम कौन भेज रहा है, और टू के किसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं मतलब फ्रॉम अपना नाम लिख दूंगा, लेट्स से मोहसिन, और टू की किसकी तरफ जाना है, लेट्स से अली की तरफ जाना है। ठीक है, तो और उसका मैं होम एड्रेस लाइक होम हाउस नंबर 123, ठीक हो गया, स्ट्रीट एबीसी, और सेक्टर E11। ओके, अब इस जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस जिसे हमने इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर लिखा है, इसको अगर न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो वो हम डिजिटल वर्ड के अंदर उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेस। ओके, ऑलराइट। अब होता यूं है कि ये हमारे पास आईपी एड्रेस वगैरह आ गए, तो अब जितने भी पैकेट्स थे उनको असाइन हो गए उनके आईपी एड्रेसेस, और उनको पता है कि अब उन्होंने मुख्तलिफ जितने भी पैकेट्स हैं वो मुख्तलिफ रूट से होते हुए एक ही आईपी एड्रेस पे जाके ठहरेंगे। होता क्या है कि पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हमने इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाना हो, तो बेसिकली हमारे पास एक राउट नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल राउट्स आ रहे होंगे। ठीक है, और ये जो मल्टीपल राउट्स हैं ये भी पॉसिबल है कि इनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी भी हो। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये जो पैकेट्स हैं, लेट्स से हमने इस्लामाबाद से रावलपिंडी भेजने हैं, तो ये मुख्तलिफ राउट्स के, पैकेट 1 इस राउट से भी जा सकता है, पैकेट 2 इस राउट से जा सकता है, पैकेट 3 इस राउट को फॉलो कर सकता है, पैकेट 4 अगेन हो सकता है इसी राउट से जा रहा हो जिस पे पैकेट 2 जा रहा है। ठीक है, बट एंड डेस्टिनेशन क्या है, एंड डेस्टिनेशन हमें पता है कि वो रावलपिंडी में एक खास एड्रेस है जहाँ पे जाने हैं। तो ये सारे के सारे पैकेट्स वहां से होते हुए एक खास फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, और ये स्टार्ट पॉइंट भी इनका एक होगा और एंड पॉइंट भी इनका एक होगा। ठीक हो गया, तो नाउ
द थिंग इज के ये जो मर्जी राउट इख्तियार कर लें और पहले जो मर्जी पैकेट पहुंच जाए, एट द एंड वो एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। ठीक है। अब जब ये फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो फिर इस चीज की क्या होती है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो जीरोस और वंस हैं, ये मतलब क्योंकि रेडियो वेव्स जा रही हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, तो रेडियो वेव्स कैसे, मतलब रेडियो वेव से हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो है या वन है, वो तो एक वेव है। अब वेव से हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये जीरो है या फिर ये वन है? तो वो हमें पता चलता है थ्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कि अगर वेव की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, वन, और अगर वेव की फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तो हम उसे कंसिडर करते हैं जीरो। तो ये जो डिफरेंस आता है वेव फ्रीक्वेंसीज का, इसकी बेस पे हमें पता चलता है कि अच्छा जी ये हमारे पास जीरो है या वन है, और उसकी बेस पे हम बनाते हैं अपने इमेज को। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ द थिंग इज कि ये भी पॉसिबल है कि इंटरनेट के इन राउट्स के ऊपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अगर एक कॉमन सी बात कर लें कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद सिर्फ हमारे ही टीसीएस के पैकेट्स नहीं जा रहे होंगे, बल्कि काफी सारे मतलब पैकेट्स लोग होंगे, पैकेट्स आ रहे होंगे, और काफी सारे मतलब और भी सर्विसेज से मतलब पैकेट्स भेज रही होंगे, जैसे लेपर्ड कोरियर है, ये सब से। तो हमारे जो पैकेट्स हैं, क्योंकि उनका सेंडिंग एड्रेस सेम है और उनका रिसीविंग एड्रेस भी एक खास स्पेसिफिक सेम एड्रेस है, तो वो आपस में मिक्स अप नहीं होंगे। वो एक खास डेस्टिनेशन से चले हैं और उनको एक खास फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और ऊपर उनके जो एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए होते हैं, आईपी एड्रेसेस, वो इंश्योर ये करते हैं कि किसी और का पैकेट हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए और हमारे वाला पैकेट किसी और को रिसीव ना हो जाए। तो ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये बेसिकली ये पे हमारे पास पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स से ये फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, अब होता क्या है कि इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि ये तमाम तर ये पैकेट्स पहुंचे। अब ये पैकेट्स कलेक्ट हो गए, फाइनल पता चल गया कि हाँ जी 4 पैकेट से चारों के चारों पूरा हमें पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन पर। अब इनकी होगी रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारे पैकेट्स ओपन होंगे। ठीक है। अच्छा, ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये तमाम तर पैकेट्स जब ओपन होंगे तो अगेन आएंगे तो वो बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि वो एनकोड हो गए थे बाइनरी में। अब बाइनरी से हम इनको डी कोड करेंगे और ये हमारे पास दूसरे नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आएंगे। लेकिन अगेन अभी भी क्योंकि ये हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, तो हमें नहीं पता कि इनको किस तरीके से करना है। ये बेसिकली इसके पास एक की होती है एंड यूजर के पास, तो वो उस की को यूज करते हुए उन पैकेट्स को रीअरेंज करता है। रीअरेंज करेगा तो वो उन जितने भी मतलब पैकेट्स में से पे हमारे पास पार्ट्स निकलेंगे, उन सब पार्ट्स को तरतीब के साथ जोड़ता है, और जब ये एक खास अलाइनमेंट के अंदर जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे पास इमेज अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक खास इमेज मुकम्मल होकर हमें रिसीव होता है। अब होता यह है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ईमेल भेजी, ठीक है। अब ये ईमेल जो है ये हमारे इस लैपटॉप डिवाइस से गई, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रेडियो वेव की शक्ल में जाएगी हमारे वाईफाई के राउटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन इधर तक तो हमारे पास ये रेडियो वेव पे चली गई। अब रेडियो वेव को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजेंगे तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड अदर टेक्निकल थिंग्स। हमारे रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आ सकता है, वो स्लो डाउन हो सकती है। तो डेटा हम नहीं चाहते कि वो स्लो डाउन हो, इसलिए आगे हम जो इसकी ट्रांसमिशन करेंगे वो हम थ्रू वायर्स करेंगे, और ये इस तरह की वायर्स हमारे पास वाईफाई के बैग पे लगी होती हैं। अब कंसिडर करें कि ये जो तमाम तर व्हाइट डॉट्स हैं, ये डेटा पैकेट्स हैं जो कि इन वायर्स के थ्रू हमारे कम्युनिकेट आगे हो रही हैं। नाउ द थिंग इज के डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केबल, केबल किस तरह की है, रेडियो सिग्नल्स ट्रांसफर आर ट्रांसफर्ड
ईदर एज अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो एक इलेक्ट्रिक पल्स के तौर पे जाएंगी, या फिर वो एक लेजर बीम के तौर पे या लेजर पल्स के तौर पे जाएंगी। ठीक है, अगर तो हमारे पास कॉपर वायर है तो फिर वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगा, और अगर तो हमारे पास वो एक ऑप्टिकल फाइबर है तो वो हमारे पास क्या करेगा, लेजर की बीम को करेगा। अच्छा, इफ इट्स ऑप्टिकल फाइबर द ट्रांसमिशन इज ईदर द लेजर बीम ऑन और ऑफ, या तो लेजर ऑन होगा या ऑफ होगा, और वो जो लाइट है जब लेजर की ऑन होगी तो वो हमें विजिबल होती है, लेजर लाइट। ठीक है वो बीम हमें विजिबल होती है। तो कहता है कि जब वो ऑन होगी तो हम उसे कंसिडर करते हैं 1, और सॉरी ये जो है ये इधर 0 है, ये 1 नहीं है, हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक पल्स होगी तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। लॉन्गर फ्रीक्वेंसी को हम 1 कंसिडर करते हैं, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, 0। ओके अच्छा, फिर कहता है कि ये जितना हमारे पास डेटा है ये जाएगा वाईफाई से होता हुआ इंटरनेट हब पर। अब इंटरनेट हब एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होगी जिसके अंदर हमारे पास ये सारे के सारे वाईफाई की वाइस कनेक्ट होती हैं, जिससे हम कहते हैं पीटीसीएल की एक्सचेंज। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज है ये बेसिकली क्या है, इंटरनेट हब है हमारा, कि तमाम तर वाईफाई और उनका जितना भी नेटवर्क है वो आके कनेक्ट हो रहा है इस मेन बिल्डिंग के अंदर, जिसे हम पीटीसीएल एक्सचेंज कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं, उनके डिफरेंट नाम्स हो सकते हैं। ठीक है Okay, then it is transported through cables and goes to ISPs, Internet Service Providers, जिस तरह से PTCL हमारा ISP है, वतीन है, नयाटेल है, और इस तरह से मतलब ये जो एक्सचेंज हमारे पास कलेक्ट कर रही है तो ये मतलब आगे ISP मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को डेटा भेजती है ताकि वो अपना डेटा अपने हिसाब से भेज सकें। अब Internet Hub is a central building where all the data from all the service providers from a region is collected. अच्छा, ये इधर एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, रीजन। रीजन मींस कि या तो ये एक किसी स्पेसिफिक ब्लॉक का डेटा ले रही होगी, या फिर स्पेसिफिक सिटी, या हो सकता है स्पेसिफिक प्रोविंस का ले रही हो। ठीक है, या एक स्पेसिफिक ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हब जो है बड़ा है तो शायद वो कंट्री वाइड भी डेटा को कलेक्ट कर रहा हो। बट थिंग इज कि ये जितनी भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑन द लैंड है और विद इन वन कंट्री। ठीक है, या फिर इंटरकनेक्टेड कंट्रीज होंगी मैक्सिमम। ठीक है, तो उनके साथ है, लेकिन अब हमारे पास दुनिया में कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि तकरीबन 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया वगैरह। तो अब ये एक दूसरे के साथ मतलब लैंड से कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में हमारे सीज और ओशंस आ जाते हैं। ये हमारे पास बैरियर्स हैं वाटर के इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में। तो हमें तो इंटरकॉन्टिनेंट करना है, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब वीडियो थी वो फ्लोरिडा में किसी मतलब फ्लोरिडा यूएसए के अंदर किसी डेटा सेंटर पे पड़ी थी। ठीक है, और उसको एक्सेस करना हम चाह रहे थे पाकिस्तान में। तो अब होता यह है कि इस कॉन्टिनेंट से हमारे एशिया कॉन्टिनेंट जहाँ पे हमारा पाकिस्तान लाया करता है, इसकी कनेक्टिविटी भी तो हमने कर दी है। तो अगेन हमारे पास अब एक मजीद बड़ा नेटवर्क आता है जो कि इस फर्स्ट लेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसे हम बोलते हैं इंटरनेट बैकबोन। ठीक है, अब ये इंटरनेट बैकबोन बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है जो कि सी के अंदर हिला दी जाती है। ठीक है, और ये जो सबसी केबल है ये इंस्टॉल की जाती है इस स्पेसिफिक शेप या इस स्पेसिफिक वेसल के अगेंस्ट। अब ये आपको दिख रही होगी, ये जो आपके पास लाइन सी आ रही है ये बेसिकली वो ऑप्टिकल फाइबर की केबल है जो कि इस बड़े से रोल के ऊपर रोल की गई है, और ये जो रोल है ये माउंटेड है इस वेसल या इस शेप के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास
समंदर के अंदर बेसिकली ये वो केबल जा रही है, ठीक है, जो कि रोल की गई है इस बड़े से रोल के ऊपर। काफी लेंथी ये मतलब हमारे पास केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर की, और ये माउंट की जाती है इस शिप के ऊपर या इस वेसल के ऊपर, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रैंड्स हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रैंड्स होते हैं, ये इंसान के बाल यानी कि ह्यूमन हेयर जितने थिन होते हैं, और ये वर्क कर रहे होते हैं फिजिक्स के एक फिनोमेना के ऊपर जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। होता ये है कि इसके अंदर एक ये जो ट्यूब नुमा एक स्ट्रैंड है, इसके अंदर हमारी लेजर लाइट जाएगी, ठीक है, और वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होते हुए एंड मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके उसकी जो है रिफ्लेक्शन वो पड़ेगी, ठीक है। तो अगर तो वो स्टेट ऑन होगी तो वो 0 होगी, ऑफ होगी तो 1 होगी। अब ये मल्टीपल स्ट्रैंड्स हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स का डेटा पैरेलल के अंदर जा सके, और जितने ज्यादा ये स्ट्रैंड्स होंगे उतने ज्यादा यूजर्स हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे, मतलब डेटा की अमाउंट उतनी ज्यादा ट्रांसफर हो पाएगी। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक नेटवर्क का वो आ गया है स्ट्रक्चर, कि ये हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट हैं। ये हमारे पास आई गेस अफ्रीका है, सॉरी, खैर जो भी कॉन्टिनेंट है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स आ गए। हाँ, ये यूरोप वगैरह आ गया, ठीक है। और इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ गया। अब ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी इंटरकनेक्टिविटी इस वायर नेटवर्क्स के जरिए होती है, जो कि सबसी वायर्स हैं, जिन्हें हम इंटरनेट बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वायर्स हैं, कहता है कि ये तकरीबन 400 के करीब सबसी केबल्स स्प्रेड की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 400 केबल्स की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। कहते हैं दिस ह्यूज नेटवर्क ऑफ केबल्स अलाउज द वर्ल्ड टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड मेक आवर प्लेनेट अ ग्लोबल विलेज। ताकि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ग्लोबल विलेज, कि आज की दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है। अब ग्लोबल विलेज हम इसलिए कहते हैं कि ये जितनी भी दुनिया है ये आपस में वेल कनेक्टेड है। अगर हम एक विलेज की एग्जांपल लें तो विलेज के अंदर या गांव के अंदर क्या होता है कि लोग आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और सबके जो है कम्युनिकेशन वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इसको स्ट्रांग एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। अच्छा, वेयर एवरीवन कैन एक्सेस एनीवन अराउंड द ग्लोब, और इस ग्लोबल विलेज की वजह से हर कोई किसी को भी एक्सेस कर सकता है दुनिया के, चाहे वो किसी कोने में भी रहते हो। लेट्स से अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो आप उसके साथ थ्रू इंटरनेट आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप पे मतलब कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, लोगों से बातें करते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हो। All of these wires are interconnected with each other. The reason of this interconnectivity is to avoid any data loss if something goes wrong with one wire, such as one network connection. For example, ये एक हमारे पास वायर जा रही है, अगर इसको किसी एनिमल डैमेज कर देता है, या फिर अगर यहाँ पर से कोई शिप गुजर रही है, ठीक है, और वो जो शिप है वो फॉर सम रीजन यहाँ पे एंकर अपना ड्रॉप करती है, और वो एंकर जो है वो इस केबल के ऊपर जाके गिर जाता है, तो क्या होगा, हमारी ये केबल डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस उसमें इवेंट में क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन बंद हो सकती है।
इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ 400 मतलब अराउंड के करीब हमने केबल्स बिछी हुई हैं, ताकि अगर एक केबल हमारी डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो हमारी कम्युनिकेशन बंद ना हो, बल्कि अल्टरनेटिव राउट से हम जा सके। ये ऐसे ही है कि अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका कोई एक राउट नहीं है, वो मल्टीपल राउट से जाते हैं लोग और कम्यूट करते हैं डेली इस्लामाबाद से रावलपिंडी। अब फॉर सम रीजन अगर ये वाली पे सड़क इसकी मेंटेनेंस जा रही है और ये सड़क ब्लॉक हो जाती है, तो लोग अब कम्युनिकेशन, लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आना जाना बंद नहीं कर देंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव राउट से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ये ऑल्टरनेटिव राउट्स के तौर पे हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और जब डेटा सेंड किया जाता है तो उसकी एक कॉपी तब तक उधर मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी जाती है जब तक के उसके तमाम तर पैकेट्स फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाए। ठीक है, और अगर किसी लेट्स से कोई एक पैकेट इस उस पे जा रहा था राउट से, ठीक है, और ये राउट डिस्ट्रॉय हो गया, ये केबल डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो पैकेट जो उसकी कॉपी है वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगी, और वो अल्टरनेटिव राउट को यूज करते हुए मतलब हमारे पास फिर हमारी एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारा ये जो डेटा पैकेट था ये लूज नहीं होगा, मतलब डेटा लॉस हमारा नहीं होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक पिक्चर भेजी है इस तरह की, ठीक है, तो ये तो बहुत नामुनासिब सी बात होगी कि उस का जो है सारी उसकी जो मुंडी है वो आई ना एंड यूजर को, बाकी उसका धार उसे मिल जाए और वो कहे ओहो, अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन था जिसकी ये सेल्फी थी। ठीक है, तो हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने बिछाया हुआ है सबसे भी, और वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, जो कि डेटा के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। चलें जी, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।